बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10 जो कि आपकी 4 नवंबर के लिए बनी है। और बेटा ये नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, धातु अधातु। उस चैप्टर में से बनाई गई है वर्कशीट, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो धातु होती हैं तो हमें पता नहीं होता उनका नाम कि हमने धातु कहेंगे या धातु कहेंगे। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो क्या करेंगे आप? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। ऐसा ही होता है ना कि भाई ये है, देखो लोहे की बनी हुई चीज़, ये धातु की बनी हुई, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो चलिए आज हम पदार्थों को दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, एक धातु और एक अधातु। ओके, दो नाम आपको समझ में आ गए, धातु और अधातु। अब देखिए, अभी हम पहले पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि जो हम देखकर, सिर्फ ऊपर से देखकर उसकी पहचान कर सकें कि ये कैसा होगा। इसमें जो पहला गुण है वो है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन दो धातु ये आपको नाम याद रखने, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत मुलायम है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी धातु को तो हम चाकू से नहीं काट सकते ना। एल्युमिनियम के बने हुए बर्तन होते हैं और लोहे के, तो हम उन्हें चाकू से नहीं काट पाते, ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। दूसरा गुण आया तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा कोई तत्व जिसके हम तार खींच सकें, ठीक है, तो वो गुण होता है तन्यता का गुण। जैसे कि कॉपर के, तांबे के तार आते हैं ना बने हुए, लोहे के भी तार आते हैं, एल्युमिनियम के भी। मतलब ऐसी तत्व, ऐसी चीज़ जिसको हम तार के रूप में चेंज कर सकें, वो गुण उसका हुआ तन्यता। तीसरा है ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर, मरकरी क्या, पारा, जो थर्मामीटर में होता है ना, जब आप बुखार हो जाता है थर्मामीटर लगाते हैं और टेम्परेचर को चेक करते हैं तो एक सिल्वर से कलर का उसमें बना होता है जो ऊपर तक चढ़ता है। ये सपोज थर्मामीटर है तो इसमें यहाँ पर एक लाइन होती है जो ऊपर जा रही होती है कि आप टेम्परेचर को नोट करते हैं कि कितना कितना टेम्परेचर होगा। तो वो क्या होता है, मरकरी। मरकरी क्या होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है, बाकी सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में मिलती है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर पे किया जाता है। आगे देखिए, फोर्थ गुण है अधार्त वर्धनीयता। अधार्त वर्धनीय का मतलब होता है अगर हम किसी भी वस्तु को जो हमें दी गई है, ठीक है, कोई तत्व है या कोई भी आपके पास में मिला हुआ पदार्थ है, अगर उस पर आप हथौड़े से वार करें और हथौड़े से उसको पीटें तो उसके क्या हुआ, वो धातु जो होती है जो दी गई है वो शीट के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो वो कहलाता है उसका गुण अधार्त वर्धनीयता। और इसका मतलब वो वस्तु जो दी गई है वो अधार्त वर्धनीय है। इसमें एक एक्टिविटी बहुत अच्छी से आपके लिए कराई गई है, और ऐसी धातु निकल कर जो आएंगी, ऐसे पदार्थ निकल कर जो आएंगे जिन्हें हम धातु कहेंगे, वो आप देखिए कैसे हम पहचानेंगे। हमने एक एक्टिविटी करी, लोहे की कील ली, एल्युमिनियम का तार लिया, कॉपर का तार लिया, ये सब घर में मिल जाएगा, कोयला, पेंसिल का सिक्का भी, कार्बन की छड़ सेल में से निकल आएगी जो होते हैं ना ड्राई सेल, और हथौड़ी ले ली हमने। अब लेकिन अकेले ये एक्टिविटी नहीं करनी, किसी के साथ में करनी है, बड़ा जना आपके साथ होना चाहिए। आप कोई भी पदार्थ लेकर जो आपको दिया गया है उस पर आपने हथौड़े से क्या करा, चोट मारी। तो जब हथौड़े से चोट मारी तो ये देखा कि वो क्या हुआ, क्या वो टूटा या चपटा हो गया। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन अपनी एक टेबल में रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर देखिए कि लोहे की कील का क्या हुआ, वो टूटेगी या चपटी हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी। कोयला क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, सारा खंडित हो जाएगा, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा। एल्युमिनियम का तार, एल्युमिनियम का तार भी चपटा हो जाएगा। कॉपर का तार, कॉपर का तार भी चपटा हो जाएगा। कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ भी क्या होगी, ऐसे खंडित हो जाएगी, है ना, चूरा चूरा होके। और पेंसिल का सिक्का, वो भी चूरा चूरा हो जाएगा थोड़ी की चोट से, है ना बेटा। तो हमने ये देखा कि जो धातुएं थी वो तो क्या हुई, एक तरह से चपटी हो गई, और वो किस में परिवर्तित हो गई, एक तरह से उन्होंने चादर सी बना ली। तो इसको हम कहते हैं अधार्त वर्धनीयता। और इसके आधार पर हमने धातुओं को विभाजित कर लिया, उदाहरण ले लिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु हैं।
इनको हमने कठोर कहा, चमकीली, तन्य, अधातवर्णीय, ये गुण इनके निकल आए। लेकिन जो अधातु मिली वो थी, अलग लाइन से इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये नाम जरूर याद रखने की कौन सी धातु थी और कौन सी अधातु। अब क्वेश्चन देखिए, दो धातुओं के नाम लिखिए, चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम आप लिख देंगे, है ना बेटा। फिर हमें पूछा है एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो हो गई मरकरी, पारा जिसे हम कहते हैं, थर्मामीटर में यूज होता है। तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करोगे। तन्यता का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वो गुण तन्यता है। और तार आप बताइए, जैसे कि तांबे का तार यूज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और आप किस धातु का तार बनवाना पसंद करेंगे, लोहे का या एल्युमिनियम का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से अधातवर्णीय हो सकती हैं। अधातवर्णीय मतलब जिनकी चादर बनाई जा सकती है हथौड़े से पीट कर, ओके, जिनको शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लोहा मतलब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इनके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग, एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम धातु के बर्तन बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और अच्छे से चैप्टर समझ लिया है, और आंसर्स कंप्लीट करके आप इनको भेजना बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।